नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। भारत में एक बार फिर से बिजली की संकट गहराने लगा है। कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांटों में से आधे से ज्यादा प्लांटों में कोयले का स्टॉक लगभग खत्म होने के कगार पर है। अगर ऐसा हुआ तो कई राज्य अंधेरों में डूब जाएगा। राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली की कटौती शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली के सीएम ने माननीय प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों बढ़ रही है कोयले की संकट। इसी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजली की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। इसी वर्ष अगस्त सितंबर माह में कोयले की खपत में करीब 18% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हर में कोयले की खपत में लगभग 40% तक वृद्धि दर्ज की गई है। इससे भारत का कोयला आयात गिरकर पिछले 2 वर्षों के सबसे निम्नतम स्तर पर आ गया है। दुनिया में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार भारत में है। पिछले कुछ महीनों में लगातार हो रहे बारिश से कोयला खदानों में पानी भर गया, जिसके कारण कोयले की खनन में भारी गिरावट आई। कोयले की खनन बुरी तरह से प्रभावित हुआ और सही समय पर प्लांटों को कोयला सप्लाई नहीं किया गया। पावर प्लांटों ने भी सही समय पर कोल इंडिया को पैसा नहीं दिया। अगस्त माह में कोयला खनन एवं संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं सरकारी जनरेशन कंपनियों पर कोल इंडिया का कुल मिलाकर 21,619.71 करोड़ रुपए बकाया था। कोल इंडिया देश का सबसे बड़ा कोयला खनन कंपनी है और इसी वजह से कोयले की खनन में कोयले की आपूर्ति में कमी आई। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक देश है। यहाँ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से कोयले का आयात किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे भारत का आ रहा 20 लाख टन कोयला चीन के एक बंदरगाह में फंसा हुआ है। हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अल्पकालिक उपायों से मौजूदा संकट से किसी तरह से निपट सकता है, लेकिन इसमें बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को दीर्घकालीन विकल्पों में निवेश करना होगा, उस दिशा में पहल करनी होगी, उस दिशा में काम करना होगा ताकि दीर्घकालीन समय तक हमारे ऊपर इस तरह का कोई संकट न